सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत ही चेंज कर सकता है, राइट। सो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उसके बाद भी कुछ लोग जो है उनको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में वो बाय करेंगे, राइट, और फिर उसको कैसे उसको होल्ड करना है। तो आज इस जर्नी में हम इस वीडियो में बेसिकली सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप और समझिए कि कैसे सारी चीज़ों का आपको एंट्री करना है, फॉल्स ब्रेकआउट आपको कैसे समझने हैं, राइट, और राइट टाइम में आपको कब एंट्री लेना है। तो आज हम इसमें जो है सारी चीज़ों का हम आपको डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्टली अब आप यहाँ पर देखो 4 दिसंबर को जो मैंने लेवल यहाँ पर मार्क किए थे वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड किए थे कि 45,809 के अगर ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज करता है तो हम यहाँ पे बाय एंट्री करेंगे, और नीचे के जो लेवल मैंने आपको बताया था 45,657 के अगर नीचे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे सेल एंट्री जो है मतलब पुट एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि नीचे मार्केट आया नहीं, बेसिकली जो मैंने लेवल दिए थे उसके ऊपर ही मार्केट वापस ऊपर चला गया, और इसने अबव साइड का जो लेवल है उसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो इसने इसको ब्रेक किया 12.5 पर। तो जैसे आप देख रहे हो ये जो क्लोज हो रही है कैंडल, राइट, ये हमारे लेवल के ऊपर हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ इसने ब्रेकआउट किया है। तो जैसे ये क्लोज होगी, इसका क्लोज होने का हमको एक्चुअली वेट करना है, क्योंकि ये देखिए ये वाली जो कैंडल थी ये भी इसके ऊपर गई थी, पर क्लोज इसने कहाँ पर दिया, नीचे दिया, राइट। पर ये जो कैंडल है इसने इसकी जो बॉडी है इस बॉडी को क्लोज अपने जो लेवल उस प्राइस के ऊपर दिया। तो हम यहाँ पर हमारा जो बाय ट्रिगर है ना वो बाय यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा, और बेसिकली जो हमारा ऊपर तक का टारगेट रहता है, राइट, वो हम लेके चलेंगे। सेम थिंग कभी ऐसा भी होगा कि आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट वापस नीचे आ जाए, फॉल्स हो जाए, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो मैक्स जो एस एल है वो 50 पॉइंट्स का रहता है, राइट, वो एस एल लेके हम इसको निकल जाएंगे। इसमें ये होप में नहीं बैठेंगे कि नहीं ये वापस मार्केट जो है ऊपर आएगा और मेरा जो टारगेट है वो हिट होगा, राइट। कभी भी, क्योंकि हम 100% नहीं हो सकते, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ये हमारे लेवल्स होते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी कहती है कि हाँ इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा तो जा भी सकता है और वापस नीचे भी आ सकता है। तो आपको अपने एसएल के लिए हमेशा तैयार रहना और लॉस को एक्सेप्ट करना जरूर सीखना पड़ेगा आपको, राइट। जैसे अपन प्रॉफिट को एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट को अपन बुक करते हैं, वैसे हमको लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, तभी आप एक लॉन्ग टर्म में आप ट्रेडर बन पाएंगे और एक अच्छा पैसा इसमें कमा पाएंगे, राइट। यही ऑप्शन ट्रेडिंग का एक डार्क सीक्रेट है। सो बेसिकली मैं आ जाता हूँ अपने इस पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ये 12.05 पे यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ से आपकी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो गई। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, जो लेवल है ना उसको आप 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, राइट। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि ये इसने भी 12.05 पर ब्रेकआउट किया है, और हम 3 मिनट की अगर कैंडल को देखते हैं तो इसने भी सेम हमको जो है 12 पर इसने ब्रेकआउट किया, राइट। इसको अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है 12.05 पर है ब्रेकआउट के ऊपर, और 3 मिनट में जो आप करंट एंट्री मिलेगी 12.12 पर ही आपको यहाँ पर भी सेम एंट्री मिल रही, तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हो। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना, हमेशा आपको एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेना है, राइट। अब एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाएगा, जैसे देखिए 45,809, राइट। तो 809 के ऊपर मार्केट, मतलब हम बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर आएगा, तो एट द मनी इसका होगा 45,800 का कॉल हम यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। 45,800 का कॉल ही हमको यहाँ पर बाय करना है, हमको 45,900 का कॉल बाय नहीं करना, वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो करंट जो प्राइस चलेगा हम वहाँ पर उस चीज़ को ले लेंगे। सेम थिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता ना तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, आप देखिए 45,657 का हमारा लेवल है, अगर इसके नीचे आता मार्केट तो इसका एट द मनी क्या हो जाएगा, 45,700 का पुट, राइट। 45,600 का पुट नहीं, 45,700 का पुट हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पे हम 800 का बाय करेंगे क्योंकि 800 के ऊपर मार्केट चला गया है, यहाँ पे 700 के नीचे मार्केट है पर 600 के ऊपर है, तो हम यहाँ पे 700 का पुट बाय करेंगे, राइट। अब बात करते हैं आज की। आज जो हमने लेवल यहाँ प्रोवाइड किए थे वो देखते हैं हम, देखिए। तो बेसिकली आज के लेवल क्या थे, आज के ये दो लेवल थे यहाँ पर, जैसे हमने बताया था कि 47,216 के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय का पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, और सेम थिंग 47,000 डबल जीरो एट के नीचे अगर निकलता है तो हम यहाँ पुट साइड की एंट्री लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली जो कन्फ्यूजन है वो आपका यहाँ पर दूर होगा। आप इसको अब यहाँ पर जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया वो इस कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया था 1105 पर आप देखेंगे इसने जो बॉडी जो अपनी क्लोज की है प्राइस के ऊपर की। तो ये जो हमारी ये जो कैंडल ना, इस कैंडल पे हमारा बाय इनिशिएट नहीं होगा, हमारा बाय इनिशिएट होगा उसकी नेक्स्ट कैंडल पे जो उसने हमारे टारगेट प्राइस के नीचे बॉडी इसने क्लोज की। अब ये गया तो इतने नीचे तक था, राइट, 809 तक गया, पर ये क्लोज यहाँ पे किया। तो जैसे ये क्लोज करेगा इस क्लोजिंग प्राइस पे हम इसको यहाँ पर बाय कर लेंगे। और आप सेम थिंग अगर 3 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर देखेंगे आप, तो 3 मिनट के चार्ट फ्रेम में भी आपको 11:15 पर यहाँ पर आपका जो कैंडल है यहाँ पे इसने जैसे ही क्लोजिंग की, हम यहाँ पे तुरंत इसको बाय एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे ही आपने बाय किया, आपने देखा यहाँ पे मार्केट सडनली फॉल यहाँ पर हमको शो हुआ और आपको अराउंड यहाँ पे 100 पॉइंट्स यहाँ पे ईजिली मिल रहे होंगे, राइट। अब हम स्ट्राइक प्राइस की इसमें बात करेंगे। तो स्ट्राइक प्राइस इसमें क्या होगा, देखिए अगर इसके ऊपर जाता मार्केट 47,216 के, तो हम यहाँ पर 47,200 का जो हमारा कॉल है वो हम यहाँ पर लेते। क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर था, 200 हमारा एट द मनी था। 47,289 पे भी मान लीजिए मार्केट होता तो हम वहाँ पर 200 का ही कॉल बाय करते, 300 का नहीं, क्योंकि 300 के ऊपर मार्केट नहीं, तो एट द मनी हमारा 200 होगा, राइट। सेम थिंग अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो हमारा जो हमारा पुट होगा वो किस चीज़ का होगा, देखिए 47,000 जो है इसके नीचे, राइट। तो इसमें क्लोजिंग इसने काफ़ी नीचे दे दी 46,940 का, तो हम यहाँ पे 47,000 का जो है पुट हम यहाँ पे बाय करेंगे। और आपको ज़्यादा है तो 47,000 में ही है तो आप 47,100 का पुट भी यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है, जो हमारा जो प्राइस है, जो हमारा उसके नीचे का जो लेवल है वो 47,008 का है। मतलब एट द मनी इसमें 47,100 का पुट और 47,000 का पुट दोनों आप ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको इसमें नहीं लेना है, ओके। अब जैसे देखो अपन बात करते हैं कल की, तो ये अपन का 45,800 का जो हमारा कॉल था वो हम पहले देखते हैं। तो इसने ब्रेकआउट कब किया है? इसने ब्रेकआउट किया है 1205 पर। अब 1205 की कैंडल हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है। ये रही 1205 की कैंडल, देखिए आप, ये इसने का क्लोजिंग प्राइस क्या है 247, राइट। तो जैसे ही इसने क्लोज किया हमारा यहाँ तुरंत बायर जो है हमारा वो ट्रिगर हो जाएगा और आप यहाँ पे देखोगे अराउंड इसने सीधा सीधा बिल्कुल मार्केट ऊपर आ गया और आपको अराउंड 300-400 पॉइंट्स यहाँ पे इजीली आपको मिल गए। आज जो हमारा पुट जो हमने लिया था ये, तो इसका जो ब्रेकआउट है 11:15 पर है। तो 11:15 की हम कैंडल देखेंगे, ये क्लोज कहाँ पर हुई है हमारी, ये क्लोज हुई है हमारी 287 पर, राइट। तो 287 पर जैसे ही मार्केट आया अपन ने यहाँ पे बाय कर लिया, हल्का सा नीचे आया था ये 24 पॉइंट्स अराउंड, और आप देखिए आपको ईजिली 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए, राइट। तो ये बेसिकली था। अब इसमें आप 47,100 का भी पुट यहाँ पर देख सकते हो, आप उस पर कितने पॉइंट मिले देखते हैं अपन। तो अपना ये रहा 11:15 का कैंडल, ये क्लोज किया इसने यहाँ पर, राइट, 352 पर, और आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आके अगेन ये ऊपर गया। तो ये भी अराउंड उतना ही आपको पॉइंट दे रहा है, देखिए 106, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप दोनों में से कोई भी इसमें स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके इसमें ले सकते हैं, राइट। तो ये मेरा कहने का इसमें मोटिव था। तो आप समझ में आ रहा है आपको कि आपको करना क्या है। जो लेवल आपको दिए हैं सबसे पहले आप वो लेवल को इसमें ड्रॉ करिए और वेट करिए, क्योंकि मैं लेवल आपको पहले ही दे दे रहा हूँ ब्रेकआउट के, राइट। तो आपको एक ईजी होगा कि आपको कब लेना है, आपको राइट टाइम में बेसिकली बाय करना पड़ेगा। आप मार्केट जब निकल जाए ऊपर आप यहाँ कहीं बाय करोगे और उसके बाद तो आपका 100% एसएल हिट होना है। तो अभी आप देख रहे हो मार्केट की वॉलेटाइल, कितना मार्केट वॉलेटाइल हो गया है, सडन मूव, सडन ब्रेकआउट करता है, सडन आपको मूव दे देता है। तो राइट टाइम में एंट्री बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उसका वेट करिए सबसे पहले क्लोजिंग का, कि इसमें आप फॉल्स ब्रेकआउट में अपना पहुँचे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री कहीं बनाते, राइट, और इसने ये ब्रेकआउट दे दिया था, तो ये इसके ब्रेकआउट के साथ आप लेते तो 322 पर था और फिर देखिए कितना नीचे आ गया, 286 पर आ गया। तो आपका ईजिली यहाँ पे ऐसे लेट हो जाता, राइट। तो यहाँ पे अपन को नहीं लेना था, अपन को लेना है जब ब्रेकआउट कर दे, प्रॉपर ब्रेकआउट कर दे, तब लाइन के ऊपर भी रहेगा तो भी हम नहीं लेंगे जब तक प्रॉपर ब्रेकआउट ना कर दे, राइट। तो ये चीज़ को आपको समझते हुए एंट्री यहाँ पर बनानी है। आपको जो भी लेवल प्रोवाइड किए जाए उस पर आप या तो उसको वॉच कर सकते हैं, इसको लर्निंग पर्पस के थ्रू ले सकते हैं। ये आपको बहुत ही काम आने वाली है वीडियो, इसको 1-2 बार और देख सकते हैं आप। इसमें आपको इजीली सारी चीज़ों को समझने में आसानी हो, राइट।
आफ्टर एंट्री आपको मैक्सिमम जो है 50 पॉइंट्स का आपको बेसिकली इसमें एसएल रखना है, और मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको 50 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रहेगा। और जैसे ही आपका 30 पॉइंट्स का अगर टारगेट अचीव हो जाता है ना, आपका मान लीजिए 30 पॉइंट्स का शुरुआत में अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना है कि मुझे किसी भी हालत में आप लॉस नहीं लेना है, राइट। या तो आप बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको थोड़ा सा अगर डर लग रहा है तो या तो आप क्या कर सकते हो कि अपना जो एसएल है उसको आप बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आओ, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए यहाँ पर 11:15 पे यहाँ पे बाई किया, 347 पे ये हल्का से नीचे आके ऊपर आया, तो आप जैसे 30 पॉइंट जैसे आपके यहाँ पर हुए हैं, तो आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में अपना बिल्कुल एसएल लगा लो, जिसमें मार्केट अगर घूमकर नीचे आता है ना, तो आपका इसमें एसएल हिट नहीं होगा। या तो अपना टारगेट के लिए वेट करो कि 50 पॉइंट का मुझे मिनिमम टारगेट चाहिए, और ऐसे, और अगर 30-40 पॉइंट्स भी आपको मिल जाते हैं, 50 पॉइंट आप बुक नहीं कर पाते, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो, 50 पॉइंट ना बुक करके आप यहाँ पर अपना जो एस एल है वो आपको उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में लाके ट्रेल करते हुए चलना है 30-40 पॉइंट्स में, राइट। तो इससे क्या होगा कि इसमें आप ट्रेलिंग भी सीख पाओगे, और साथ में आप जो बड़े जो मूवमेंट होते हैं उसको भी कैच कर पाओगे, राइट। उसमें क्या होगा कि आप 100, 200, 300 पॉइंट्स भी इसमें अचीव कर सकते हो अगर आप ऐसे ट्रेल करके चलोगे। और आप ये सोच लो कि जैसे मैं बाय करूँगा 30-40 पॉइंट्स में तुरंत मैं सेल कर दूंगा, तो इसमें आपका एक साइकोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आप होल्ड करना नहीं सीखोगे मार्केट में, राइट, अपने प्रॉफिट को जब तक होल्ड करना नहीं सीखोगे तब तक आप मार्केट में नहीं, लॉन्ग टर्म तक नहीं बन पाओगे। लॉस को हमको बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, आप गलत मत समझिएगा। लॉस जो है उसको हमको होल्ड नहीं करना, उसको बिल्कुल हमको फिक्स करके रखना है। 50 पॉइंट्स का मैक्स एसएल रहेगा हमारा, 3% का आपके कैपिटल के हिसाब से रिस्क रहेगा, तो हमको बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, और हमको नेक्स्ट डे फिर काम करना है, राइट। उस दिन हम काम नहीं करेंगे। बार बार ओवर ट्रेडिंग करोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, जो भी आपका लॉस उसको रिकवर करोगे तो वो बेसिकली आपका कहीं ना कहीं लॉस में ही कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, राइट। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मार्केट जो है हमेशा ओपन रहेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही मार्केट ओपन है कल से मार्केट बंद हो जाएगा, तो आपको आगे का सोचना है। आज आपने दे दिया लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम आएंगे, कल फिर हम ट्रेड करेंगे। कल भी हमको लॉस हो जाता तो हम उसके बाद आएंगे, उस दिन ट्रेड करेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप 2-3 दिन अगर लॉस करोगे तो तीसरे चौथे दिन मार्केट बड़ा मूव देगा, उस मूव में आप जो 3 दिन आपने जो लॉस किया ना, वो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये मार्केट में सबसे बड़ी सीख है जो आपको इसमें सीखना है। और इसीलिए सिर्फ इस वजह से ही 95% जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो इस मार्केट में फेल है, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो रोज़ यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे, रोज़ एक माइंडसेट लेके आते नहीं मुझे रोज़ प्रॉफिट करना है। अब मान लीजिए किसी दिन आपका लॉस हो जाता है, पर आपका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट है कि मुझे रोज़ प्रॉफिट करना है, तो उस लॉस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो आपका क्या होगा, आपका ओवर ट्रेडिंग होगा। ओवर ट्रेडिंग होगा तो आप और लॉस ले लोगे। मतलब जहाँ आपका 2-3 हज़ार रुपये लॉस है, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो आपको 2-3 हज़ार का ही लॉस होता, पर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना सीखा, आपने उसको रिकवर करने के लिए सोचा और आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, और उसी दिन आपका क्या हुआ, 3 हज़ार से 30 हज़ार का लॉस हो गया, राइट। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। मार्केट में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, अपने लॉस को हमेशा एक्सेप्ट करके चलना है। मार्केट में कभी ये सोच के मत आना कि नहीं मैं रोज़ प्रॉफिट करूंगा, बस आपको ये सोचना है कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए। अगर आपने ये चीज़ों को अपने सिस्टम में अप्लाई कर दिया तो आप एक दिन ज़रूर मार्केट में अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। मंथली आप कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट पर ही निकलेंगे, राइट। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।